हाँ तो कैसे हो भाइयों। तो मूवी शुरुआत एक घर से होती है जहाँ पर एक माँ अपनी बेटी का खाना गैस पर कर चली जाती है और उसकी बेटी अभी भी बाहर से आती है और वो अपने कमरे में आकर बिल्ली से प्यार करती है। फिर वो फ्रेश होने के लिए शावर लेती है, लेकिन तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखती है तो कोई नहीं होता। फिर वो अपनी बिल्ली को देखती है जो मरी पड़ी होती है। फिर तभी उसका फोन बजता है और कोई दूसरी ओर से कहता है तुम मरने वाली हो, और लड़की डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। फिर एक बड़ा आदमी नकाब पहने हुए आता है और उसको गला काट देता है कैंची से, और इतने में डायरेक्टर चिल्लाती है कट। दरअसल ये एक फिल्म का शूट हो रहा होता है। फिर डायरेक्टर किलर के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है तुमने सही से एक्टिंग नहीं की। फिर शूटिंग बंद हो जाती है। फिर रात हो जाती है और जो किलर होता है मास्क पहना हुआ, वो डायरेक्टर के रूम में जाता है। डायरेक्टर का नाम हैलरी होता है। नकाब वाला एक्टर से बोलता है कि हैलरी तुमने मेरी बेइज्जती की है। फिर हैलरी उसे बोलती है तुम अच्छे एक्टर नहीं हो। फिर वो सीरियल किलर एक्टर एक अच्छी से अपनी उंगली काट देता है। फिर ये देख के हैलरी डर जाती है और फिर उसे बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन किलर एक्टर उसकी जुबान को काट देता है। फिर तो फिल्म की एक्ट्रेस हमेशा डायरेक्टर के रूम में आती है। वो हैलरी की लाश देख के डर जाती है। किलर एक्टर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन मलेशिया उसी किलर एक्टर को मार देती है। फिर 12 साल बाद लॉसमैन जो लड़कों लड़कियों को फिल्म बनाना सिखाता है, दरअसल वही लहरी की कहानी भी वो सुना रहा होता है। लहरी की फिल्म का नाम हॉट ब्लडेड था और ये फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी। फिर लॉसमैन अपने स्टूडेंट को फिल्म से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर क्लास के बाद दो लड़कियां उससे बोलती है हम इस फिल्म को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन लॉसमैन उनको रोकता है। वो उन्हें बताता है कि एक आदमी और ये फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन ये फिल्म उसको देखते देखते कोई उसका गला काट देता है, जबकि थिएटर पूरा खाली था। लॉसमैन उन्हें हॉट ब्लडेड मूवी के डायरेक्टर के बारे में बताता है। लॉसमैन उन्हें बताता है ये एक श्रापित फिल्म है, इसे जो भी पूरा करना चाहता है वो तभी मारा जाता है, जाओ तुम और कोई मूवी बनाओ। लेकिन ये दोनों लड़कियां इसकी बात को अनसुनी कर देती है। वे फिल्म को पूरा करने के लिए अपने दोस्तों से बात करती है, जो सभी मान जाते हैं। दोनों लड़कियों का नाम हेस्टर जो फिल्म को प्रोड्यूस करेगी और दूसरे का नाम रैफी जो फिल्म को डायरेक्ट करेगी। अब हेस्टर और रैफी की टीम हॉट ब्लडेड की पूरी टीम की हीरोइन को बुलाते हैं। उस एक्टर का नाम वेनेसा होता है और वो वापस आने के लिए मान जाती है फिल्म को पूरा करने के लिए। दोस्तों वेनेसा वही एक्टर है जिसने उस नकाब वाले सीरियल किलर को मारा था। अब रैफी और हेस्टर की टीम एक मॉल में वही फिल्म देखने के लिए आ जाती है और अब पूरी टीम रैफी के साथ एक मजाक करती है। फिर अगले दिन पूरी टीम फिल्म की शूटिंग के लिए खाली बंगले में जाती है। रैफी पुरानी फिल्म का अधूरा ओरिजिनल प्रिंट बंगले के मैनेजर के रूम में रखवा देती है और इसी बंगले में मूवी की पहले शूटिंग हुई थी और इस बंगले में लॉसमैन भी उनके साथ था। और नकाब वाले किलर का रोल अब एक नया एक्टर बॉबी नाम का लड़का कर रहा था। रैफी और हेस्टर शूटिंग शुरू कर देती है। बंगले के कमरे में पोली और कैसी होती है। फिर अचानक से वहाँ पे किलर आ जाता है और पोली का गला काट देता है और कैसी को मार देता है। रैफी अब शूटिंग को बंद कर देती है और होटल वापस चली जाती है। फिर अगले दिन रैफी और हेस्टर को दो डिटेक्टिव मिलने के लिए आते हैं और उन दोनों को बताते हैं जिस मॉल में आपने हॉट ब्लडेड मूवी को देखा था उसको प्ले करने वाला मारा गया। उन दोनों की बात सुनकर रैफी और हेस्टर बहुत ही डर जाती है और ये पोली और कैस की भी काफी चिंता करती है जो उनको अभी तक नहीं मिली थी। और अब रात को दोबारा से पूरी की पूरी टीम बंगले में शूटिंग करने के लिए जाती है और अब एक लड़का जो लाइटमैन था जिसका नाम जिमी था वो जनरेटर लेने के लिए बस में बैठता है। तो वो देखता अचानक से उसको बस की लेफ्ट सीट पर किलर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे लगता है ये बॉबी है, लेकिन वो असली किलर होता है और उसे मार देता है। और अब हेस्टर बार मोबाइल कनेक्टर ढूंढ रही होती है और वो एक पेड़ के ऊपर कैसी की लाश को देख लेती है। फिर तभी वो किलर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हेस्टर उससे बचकर एक कैबिन में छुप जाती है। फिर वो किलर वहां भी आ जाता है और हेस्टर का एक मशीन से सिर फोड़ देता है। तो दोस्तों जहाँ एक राज खुलता है, लॉसमैन रैफी से पूछता है कि तुमने इस फिल्म को क्यों चुना। तो वहाँ पता लगता है कि जो उसकी माँ थी वही थी डायरेक्टर हैलरी थी। रैफी अपनी माँ की फिल्म को पूरा करना चाहती थी। फिर रैफी और लॉसमैन देखती है कि उनके बस के टायर को किसी ने काट दिया है और अब बॉबी मेकअप रूम में बैठा होता है। तभी वो किलर उसके पीछे आ जाता है। फिर किलर बॉबी का गला भी काट देता है। फिर किलर मेकअप चेयर पे बैठ जाता है और अब रैफी शूटिंग की तैयारी करती है और वही असली किलर शूटिंग के लिए आ जाता है और वे शूटिंग चालू करने वाले होते हैं। और तभी बाहर एक गाड़ी आ जाती है। फिर लॉसमैन उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है जिसमें पुराने प्रोड्यूसर की पत्नी होती है। वो लॉसमैन को बताती है कि यहाँ पर एक शैतान है जो सभी को खत्म कर देगा और वो लॉसमैन को कहती है तुम फिल्म का ओरिजिनल प्रिंट को जला दो तो तभी वो किलर मर पाएगा। लॉसमैन पूरी टीम को बाहर बुला लेता है, लेकिन किलर कैमरामैन की आंख को फोड़ देता है। फिर लॉसमैन रैफी वनेसा मूवी का असली प्रिंट लेने के लिए जाती है और बाहर किलर एक जूही नाम की लड़की को जिंदा जला देता है जो एक मेकअप आर्टिस्ट थी। फिर वो रिक को भी गाड़ी में जला देता है। फिर रैफी वनेसा लॉसमैन बंगले के मैनेजर के रूम से ओरिजिनल प्रिंट ले आते हैं। किलर ने बगले के मैनेजर को ही मार दिया था। लॉसमैन का मानना था कि ये किलर इस फिल्म से पैदा हुआ है, अगर फिल्म खत्म हो गई तो ये किलर भी खत्म हो जाएगा। और फिर वो सीढ़ी से नीचे उतर रही होते हैं तो तभी किलर लॉसमैन के गले में राड घुसा देता है। दूसरी तरफ बंगले के बाहर पुलिस भी आ जाती है। बंगले के अंदर वेनेसा किलर का सामना करती है
रैफी फिल्म का प्रिंट जला रही होती है तो तभी पुलिस उसको अंदर आके रोक लेती है और फिल्म में कुछ ही प्रिंट जल पाता है। इससे किलर को काफी नुकसान पहुंचता है। उसका नकाब भी उतर जाता है तो तभी एक डिटेक्टिव आके किलर को रोकता है। वो किलर पे गोलियां चलाता है लेकिन किलर उसे ही मार देता है। फिर दूसरी महिला डिटेक्टिव अंदर आती है और फिर किलर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। फिर वो किलर वेनेसा के पास जाता है जिसको होश आ चुका था। फिर वेनेसा खिड़की से नीचे गिर जाती है। इतने में ही रैफी फिल्म का प्रिंट जलाने लग जाती है जिससे किलर को काफी तकलीफ होती है। वो वेनेसा के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है और अब रैफी लगभग पूरी फिल्म को आग में डाल देती है और किलर रैफी को मारने के लिए आता है तो लॉसमैन जो बुरी तरह से घायल था वो आके फिल्म के बाकी प्रिंट को भी जला देता है जिससे किलर मर जाता है। रैफी लॉसमैन के पास जाती है। अंत में लॉसमैन रैफी वनेसा बचती है। दरअसल इस मूवी का किलर हॉट ब्लडेड मूवी से मिलता है। जब हॉट ब्लडेड का प्रिंट चला दिया जाता है तो किलर भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।